गणगौर की कहानी। चैत का महीना आया। होली के दूसरे दिन लड़कियां जवारा बोकर गौर पूजने लगी। तब पार्वती को अपने भाभी के उजमने के लिए पीहर जाना था। तो महादेव जी बोले, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नंदी को साथ में लेकर दोनों निकले। नंदी के ऊपर महादेव जी बैठे और गौरा पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे कि आदमी तो नंदी पर बैठा है और औरत पैदल चल रही है। फिर पार्वती जी नंदी पर बैठी और महादेव जी पैदल चलने लगे। तो लोग कहने लगे कि लड़की तो नंदी पे बैठी है और आदमी पैदल चल रहा है। फिर ईश्वर पार्वती दोनों नंदी पे बैठ गए। तो लोग कहने लगे कि छोटा सा नंदी है और दोनों ऊपर बैठ गए। बाद में ईश्वर पार्वती दोनों ही पैदल चलने लगे और साथ में नंदी भी चलने लगा। तो लोग कहने लगे कि साथ में वाहन होकर भी पैदल चल रहे हैं। तब ईश्वर जी कहने लगे, देखो पार्वती, दुनिया घोड़े पर भी बैठने नहीं देती और पैदल भी चलने नहीं देती। आगे गए तो वहाँ एक गाय उठ बैठ कर रही थी। तब गौरा ने पूछा, ये गाय परेशान क्यों है? तो ईश्वर जी बोले, इसके तो बछड़ा होने वाला है। गौरा बोली, बच्चे के लिए इतनी तकलीफ मुझसे सही नहीं जाएगी, मुझे तो गार्ड दे देना। तब ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो एक घोड़ी उठ बैठ कर रही थी। तब गौरा ने ईश्वर से पूछा, ये घोड़ी क्यों परेशान है? ईश्वर जी ने कहा कि इसके बच्चा होने वाला है। तो पार्वती ने बोला, मुझको तो ये तकलीफ़ नहीं चाहिए, आप मुझे गार्ड दे देना। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी। उदासी का कारण पूछा तो बताया कि रानी को कवर होने वाला है। पार्वती बोली कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मुझे गार्ड दे दो तो ही मैं साथ में चलूँगी। गौरा के जीत के कारण ईश्वर को गार्ड देनी पड़ी। आगे ईश्वर जी ससुराल पहुँच गए और पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने लगे। गौरा अपनी सहेलियों के साथ पीहर में मगन हो गई। बड़ी गणगौर नज़दीक आई तो गौरा सहेलियों के साथ चूड़िया टीका लेने बाजार गई। वहाँ ईश्वर जी मोची के भेष में सुंदर मोजड़ी लेकर बैठे। गौरा का दिल मोचड़ी पे आ गया। उसने मोची से पूछा, इन मोचड़ी का मोल बताइए। मोची ने कहा, मैं तो बूढ़ा हूँ, मुझे एक घड़ा भर पानी ला दे और 2 रोटी बना दे। गौरा ने घड़ा भर पानी ला दिया और रोटी बना दी। फिर मोची ने कहा, देख, मेरा तो कोई नहीं, इतना किया, वैसे 2 रोटी खा ले। गौरा ने इधर उधर देखा और झट से थोड़ी रोटी खा ली और मोचड़ी लेकर घर आ गई। गौरा के सिंजारे को ईश्वर जी मेहमान बन के आए। खाना खाकर महल में सोने गए और कहने लगे कि आज कुछ ज़्यादा ही उजाला है। गौरा बोली, ये तो दिया का उजाला है। ईश्वर जी बोले, नहीं, ये तो कुछ अजीब ही उजाला है। आपने क्या किया बताओ। आपने मोची के साथ रोटी खाई, उसका यह उजाला है। वो तो मैं ही था। अगर कोई दूसरा होता तो आप उसके संग भी रोटी खा लेते। इसलिए औरतों को ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन ईश्वर जी ने कहा कि आज गणगौर है तो मैं पीपल के पेड़ के नीचे तालाब के किनारे बैठता हूँ। आप सखियों संग पूजा करने जल्दी आ जाओ। सवेरा हुआ और औरतें पूजा के लिए आने लगी। ईश्वर जी भर भर के सुहाग बांटने लगे। 12 बजे सभी सखियाँ गौरादे के साथ गीत गाती हुई आई। आकर देखा कि सुहाग तो बांट दिया। गौरा ने कहा कि अपनी औरतें तो अभी आई और आपने सारा सुहाग बांट दिया। तब ईश्वर जी ने कहा, अपनी छोटी उंगली से हाथ में जवारा लेकर पूजा के पानी के लोटे में डालकर सबके ऊपर छींटा डाल देना। जिसके माथे पे ज़्यादा छींटा गिरा उस पर ईश्वर जी की कृपा हो गई। ईश्वर जी गौरादे घर आए। ईश्वर जी ने बनाया था उतना पूरा खाना खा लिया। बाद में गौरा खाना खाने बैठी तो माँ ने उन्हें 8 बरसोला सब्जी की पिंडी और लोटा भर पानी दिया
और अपनी ससुराल जाने की सीख दी रास्ते और अपने ससुराल जाने की सीख दी। रास्ते में ईसर जी बोले, गौरा थोड़ा आराम करते हैं। गौरा को झट से नींद आ गई। नींद आई हुई देखकर ईसर जी ने गौरा के पेट की ढकनी खोल के देख लिया। गौरा नींद से जगी तो ईसर जी ने पूछा, गौरा क्या खाना खाया? गौरा ने कहा, आप खाए वही मैंने खाया। तो ईसर जी ने कहा, आपने तो 8 बरसोड़ा खाया है। गौरा ने कहा, ईसर जी आपने मेरी ढकनी खोली, वैसी जग की मत खोलना। औरतों ने कभी अपने ससुराल की बात पीहर में और पीहर की बात ससुराल में नहीं कहनी चाहिए। ऐसा कहकर वह आगे निकले। तो आगे राजा के गांव में खुशियाँ मना रहे थे और घोड़ी के यहाँ और गाय के यहाँ भी सब खुशियाँ छाई हुई थी। तब पार्वती ने पूछा, यहाँ आज किस बात की खुशियाँ हैं? तब ईसर ने कहा कि इनके बच्चा हुआ है और उसी का आनंद चल रहा है। यह देखकर गौरा ने ईसर के आगे गांठ खोलने की जिद की। गौरा के जिद के आगे ईसर जी को झुकना पड़ा। तब ईसर जी को बहुत पसीना आया। अपनी अंग की मली से उन्होंने पुत्र बनाया और अमृत का छींटा देकर उसे संजीव बनाया और कहा कि दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा होगी और बाद में सभी देवताओं की। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। इस कथा को सुनने वाले सबका सुहाग भाग अमर रहे। धन्यवाद।